नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 7 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो आज भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया। ये तो गूगली फेंका गया था। सभी जानते हैं धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का जो है आपका अक्टूबर 2022 में निधन हो जाता है। इनके सुपुत्र आपका अखिलेश यादव हैं, जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सीएम थे योगी आदित्यनाथ से पहले, और ये जो है समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसे नेताजी भी कहा जाता है। तो ये सभी बात आप मुलायम सिंह जी के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न है आपको कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। देखिए बुझा हुआ चूना का मैंने उदाहरण भी दिया था भाई कि दीपावली में जब घर को जो है पेंट करने के लिए पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे तो पानी में हम चूना डालते हैं तो खौलने लगता था। वो क्यों होता था ऐसा कि जब जिंदा चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसको जब हम जल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इस प्रक्रिया में हमें हीट की उत्पत्ति यानी उष्मा की प्राप्ति होती है। इसी कारण से पानी खौलने लगता था। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 होता है। इसके अलावा एक बच्चे बोल रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा गया था। तो भाई साहब 2 भी पूछे जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। कल महाराष्ट्र से 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैं सूत्र यहाँ पर जरूर बता दूंगा आपको, CaOCl का होल 2। ये सब दिन बताते आया हूं अपने मन से। ईमानदारी से बताइएगा कि बताते हैं कि नहीं बताते हैं। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है आपको क्या? ब्लीचिंग जो है आपका पाउडर को। इसे आम भाषा में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, बाजारू भाषा में। ठीक है, इसके अलावा जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जैसे अभी आपने देखा, उदाहरण भी बताया कि भाई चूना को जब पानी में डालोगे पानी खौलने लगता है, हीट की प्राप्ति होती है और बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जिंदा चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। संगमरमर जो कल पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और संगमरमर अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार का जो है चट्टान का उदाहरण है तो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है आपका क्या? संगमरमर। ठीक है, इसके अलावा खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाई कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा का रासायनिक जो नाम है सोडियम कार्बोनेट है। खाली इसमें से बाई हट जाता है तो धोने वाला हो जाता है। अब बाई घर में से बाई चली जाएगी तो कौन बर्तन धोएगा? मैं ही धोऊंगा ना। तो इसीलिए इसे बाई हटा तो सोडियम कार्बोनेट हो गया धोने वाला सोडा, और बाई लग गया तो खाने वाला सोडा। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा होता है, इसका सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, इसके अलावा एक विरंजक चूर्ण बता ही दिया था। इसके बाद एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है NaOH, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसके अलावा एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे MgOH को जो है होल 2S होता हालांकि, तो इसे जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बात सब जरा ध्यान रखेंगे। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मन वृंदावन होना मुहावरा का सही अर्थ। भाई मन वृंदावन होना तो बात ही क्या है। जब आपकी रिजल्ट हो जाएगी तो आपकी मन वृंदावन हो जाएंगे, एकदम प्रफुल्लित हो जाओगे। तो इसे बोलते हैं मन वृंदावन होना। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, फ्रोलिक हो जाना, इस प्रकार से। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है। ये भी गूगली फेंका गया था। तो नीले लिटमस को लाल जो है ये आपका अम्ल कर देता है। अम्ल जो है इसका pH के रिलेशन में अगर बात करें तो pH की वैल्यू, pH स्केल को कुछ इस प्रकार से हम खींच लेते हैं, और जो भी 7 से कम होती है, यहां से यहां तक 0 से 7 है और ये 7 से मान लीजिए 14 है, तो जो भी 7 से कम है वो एसिड है आपका, और जो भी 7 से अधिक है वो आपका अल्कलाइन है यानी क्षारीय है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे हिंदी नहीं समझ में आती सर, मैं असम से बिलोंग करती हूँ। कल एक लड़की कमेंट कर रही थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो सब अंग्रेजी में कन्वर्ट इजी है मतलब कर सकता हूं और समझा सकता हूं आपको अंग्रेजी में भी, और जो
चीज को जो है हर चीज को तो नहीं कर सकता, फिर तो अंग्रेजी में ही मैं लिख लूंगा, क्योंकि भाई अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और अंग्रेजी हिंदी दोनों में समझाने में काफी टाइम चली जाएगी और इतने टाइम बच्चे के पास होता नहीं है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट जो समझने में जहां पे हिंदी में तकलीफ होगा मैं अंग्रेजी में आपको उच्चारण करते चलूंगा। तो भाई 0 से जो 7 pH होता है ना, तो उसे एसिडिक कहते हैं, और जो 7 से ज्यादा अधिक pH का वैल्यू का होता है उसे हम अल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल होता है वो आपका लिटमस पत्र को जो है रेड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सहयोग किस क्षेत्र का है। ये पहला ऐसा शिफ्ट है जहां पर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इकोनॉमिक्स से एक ऐसा क्वेश्चन आया जो इजी वे में सभी कोई बता सकता है। अब आप ही बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सहयोग किस सेक्टर का है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरुआती दिनों में जो है कृषि का ही योगदान सर्वाधिक होता था, लेकिन जो है अभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सहयोग कर रहा है सबसे अधिक आपका तृतीयक सेक्टर कर रहा है। तृतीयक सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह जो है ये सब तृतीयक सेक्टर में आ जाती है। प्राथमिक सेक्टर में जो है आपका कृषि, खनन, ये सब जो है आपका प्राथमिक सेक्टर में माइनिंग वगैरह जो होती है सब प्राथमिक सेक्टर के चीज है। इसके अलावा द्वितीयक सेक्टर जो है औद्योगिक क्षेत्र को, जो विनिर्माण का क्षेत्र है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इंडिया में सबसे अधिक जो अभी योगदान दे रहा है देश में, ये आपका तृतीयक सेक्टर दे रहा है। एक प्रश्न पूछा गया, हीरो इंडिया लीग के प्रथम विजेता कौन थे। हीरो इंडिया सुपर लीग के प्रथम विजेता हैदराबाद FC था। ऑप्शन में अगर ये दिया होगा तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा थोड़ा इसमें जो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाया। हैदराबाद फुटबॉल क्लब यानी FC जो है इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला एक प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या पूछा गया मतलब होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द पहले भी पूछा जा चुका है, पीयूष होता है, सुधा होता है ना। ये सब अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इसका उल्टा गरल हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा, विष हो जाएगा, जहर हो जाएगा, ये सब जो है इसका उल्टा शब्द है यानी विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है, सुल्तान जौहर कप। इसके अलावा हर्षवर्धन को किसने रोका था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, नया क्वेश्चन नहीं है। हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के पार करने से पुलकेशिन द्वितीय के सेना ने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम होगा। भाई जो बिल्डिंग बनवाते हैं ना उन्हीं का नाम होता है, बनाने वाले तो हमारे जैसे मजदूर होते हैं जो ईंटा और इसमें गिलेवा वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसका नाम कोई लेता है क्या, जो बनवाते हैं उसका नाम लेता है। यही सृष्टि का परंपरा है। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो है आपका ऑप्शन में था और यही राइट आंसर था। हालांकि इसके सेना ने रोका था। किस नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहां है, मध्य प्रदेश में है। किस दिशा में बहती है, वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। डेल्टा बनाती है, नहीं। क्या बनाती है, एक्स सेंचुरी। इसके अलावा किस सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कौन कौन से परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न, जो अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है, दसराज युद्ध जो है रावी नदी के तट पे होता है। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में होता है, इसमें सुदास की विजय होती है। अगला है हाइडे स्पीड का युद्ध, ये आपका झेलम नदी के किनारे होता है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच या राजा पुरु के बीच, है ना। इसमें राजा पुरु की हार होती है, लेकिन सिकंदर से मित्रता हो जाती है उनकी बहादुरी देख के। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 9-2-11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। ये भी जो है आपका रिपीट किया हुआ प्रश्न है। 9-2-11 मुहावरा का सही अर्थ होता है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। क्या होता है, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ये बात आप ध्यान जरूर रखेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहू जो त्योहार होता है किस माह में सर्वाधिक दिनों तक मनाई जाती है। देखिए बिहू जो है 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, यह असम राज्य से बिलोंग करता है। एक तो माघी बिहू होता है, जो आपका जिस समय आपका मकर संक्रांति, मकर बिलक्कू, पोंगल, उत्तरायण, है ना, ये सब जिस समय होता है उस समय एक होता है जिसे माघी बिहू कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर माघ होगा। वैसे बिहू जो 3 प्रकार के होते हैं इसे देख ले, ये आपका असम के तरफ बिहू 3 प्रकार के होते हैं।
ये 3 ऋतुओं के प्रतीक है। पहला बिहू जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है या रंगोली बिहू कहते हैं, अप्रैल या चैत बैसाख में मनाया जाता है। यह असम का प्रमुख पर्व भी है। दूसरे बिहू को काटी बिहू या कंगाली बिहू कहा जाता है। ठीक है, तो बिहू जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 ही प्रकार दिया गया है। एक जो है अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, एक आपके जनवरी माघ में मनाया जाने वाला जो बिहू है सबसे बड़ा बिहू माना गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है माघ आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में त्रिपुरा में से राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में किसे चुना गया था। देखिए, राज्यसभा के लिए जो त्रिपुरा में चुना गया था ये है बिप्लब देव सिंह। ये त्रिपुरा के भूतपूर्व सीएम भी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। तो इसका राइट आंसर बिप्लब देव सिंह हो जाएगा। त्रिपुरा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये आपका मानिक शाह है और सत्यदेव साहब जो है वहां के वर्तमान में राज्यपाल जी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उज्ज्वला और विद्यालय का आपका सही वर्तनी पूछा था कि भाई उज्ज्वला कैसे लिखते हैं और विद्यालय कैसे लिखते हैं। तो उ ज संजुक है ना, इस प्रकार के व आकार ला आकार वज्जला, इस प्रकार से वज्जला लिखते हैं। और विद्यालय तो बचपन से ही लिखते आए हैं। तो इन दोनों का सही वर्तनी आपसे हिंदी के अंदर पूछा गया था। इसके अलावा एक बच्चा बता रहे हैं कि कुछ चेन्नई सुपर किंग्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। चेन्नई सुपर किंग्स जो आपका आईपीएल में खेलते हैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन क्या था, तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।